बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। लोग वज़ारतुल अमल में, मकतब अमल में कफ़ील के ख़िलाफ़, कंपनी के ख़िलाफ़, मुसस्सा के ख़िलाफ़ केस करते हैं और फिर सच्चे होने के बावजूद हार क्यों जाते हैं, उसकी दो अहम वजूहात इंशाअल्लाह मैं आपके साथ आज शेयर करूँगा। सबसे जो पहली वजह है, और आम लोग हर बंदा यही सोचता है, लेकिन जो दूसरी वजह है जो आपके एंड पे है वो भी आपको बताऊंगा और आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ भी दिखाऊंगा ताकि आप लोगों को तसल्ली हो कि वाकई ही ऐसा होता है। पहली वजह आप लोगों के जहन में आई होगी, आप अरबी सही तरह से नहीं जानते। कफ़ील आपका, कंपनी वाले आपके मेलजोल कर लेते हैं, वो उनके साथ बातचीत कर लेते हैं, आप तक बात आने ही नहीं देते, आपकी बात सुनी नहीं जाती, आपको बात समझ नहीं आती, आपको जो भी कहा जाता है आप सामने से ओके खलास बोल देते हैं और उसके बाद एक फ़ैसला हो जाता है, आपसे साइन करवा लिए जाते हैं। आप ये समझते हैं कि बड़ा अच्छा फ़ैसला हो गया है, लेकिन वो फ़ैसला बाद में जब डिटेल आती है उसकी पेपर पे तो वो फ़ैसला असल में आपके हक़ में नहीं होता। तो आप वहाँ पे क्योंकि एग्री कर लेते हैं तो ऐसी सूरत में वो आपके ख़िलाफ़ ही चला जाता है। तो मैं आप लोगों के साथ, एक तो ये चीज़ है जो आम लोग समझते हैं, दूसरी चीज़ जो रियलिटी है वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। अब ये एक पाकिस्तानी भाई हैं, इन्होंने पिछले 2-3 दिन पहले एक केस दायर किया है अपने कफ़ील के ख़िलाफ़ और इनका मसला था सैलरीज़ का। अब इनका डाटा मैंने यहाँ से हाइड कर दिया है ताकि, क्योंकि इनका केस अभी अभी दायर हुआ है, तो इन्होंने सैलरी का अपना केस वहाँ पर लगाया है जाके मकतब अमल में, केस हो गया है, लेकिन इन्होंने यहाँ पर गलतियाँ क्या की हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपने गलती नहीं करनी वो ये नहीं करनी कि आपने जो सैलरी लिखवानी है अपनी, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में है, वो सैलरी, बेसिक सैलरी आपने लिखवा देनी है। ऐसा ना हो कि आपकी बेसिक सैलरी कुछ और हो, आप वहाँ पे कुछ और लिखवा दें। ऑनलाइन डाटा आपका मौजूद है, मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे, कीवा पे मौजूद है, गोसी पे मौजूद है, वज़ारतुल अमल के पास आपका डाटा मौजूद रहता है, बैंक के अंदर आपका डाटा मौजूद है। तो आपकी जो बेसिक सैलरी है वो सही आपकी लिखी होनी चाहिए जब भी आपने केस करना है। अब केस में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपके लिए ज़रूरी हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, इन भाई साहब ने यहाँ पे जो चीज़ें लिखवा दी हैं, यहाँ पर इन्होंने क्या क्या वहाँ पे क्लेम किया है। सबसे पहले इन्होंने अपनी सैलरीज़ को क्लेम किया है, फिर उसके बाद इन्होंने कहा है कि मेरी जो सैलरी है वो लेट मिलती है, ताख़ीर से मिलती है। फिर इन्होंने यहाँ पे मुकाफ़ा की बात की है, इनके बोनसेस हैं वो इनको मिलने चाहिए। फिर इन्होंने मुकाफ़ा नहाया की बात की है, एंड ऑफ सर्विसेज हैं वो इनको चाहिए। फिर इन्होंने तलब रसूम यहाँ पे डाली है। उसके बाद फिर तलब मुबलिग रसूम, जो कुल इनके जो मुस्तहकात हैं उनकी बात की है। उसके बाद इन्होंने यहाँ पे नकल कफ़ाला की बात की है। उसके साथ साथ इन्होंने यहाँ पे तलब नकल खिदमात, यानी आप यहाँ पे ये चीज़ें देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 चीज़ें यहाँ पर ऐड कर दी गई हैं। अब हुआ क्या है, यहाँ पर ये 8 चीज़ें इनका हक है, ये इन्होंने सही की है, लेकिन आप जितनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे ऐड करते जाएंगे, जितने ज़्यादा मसाइल वहाँ पे जाके बताते जाएंगे, तो आपका केस उतना ही कमज़ोर होता चला जाएगा। आपको चीज़ चाहिए होती है टू द पॉइंट। यहाँ पे आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड चलना है कि मेरा ये मसला है, मेरा ये मसला है। चलें, सैलरी से मुतल्लिका आपकी 1 नहीं 2 नहीं 3 चीज़ें हो जाती, लेकिन यहाँ पर इतनी ज़्यादा चीज़ें ऐड कर दी गई हैं। मसलन एक डॉक्टर के पास आप जाते हैं, डॉक्टर को आप जाके बताते हैं कि मुझे शुगर भी है, ब्लड प्रेशर भी है, मेरी टांग में भी दर्द है, मेरी आँखों में भी सोजिश है, मेरे मैदे में भी जलन है, और आप 2-3 बीमारियां और बता देते हैं, तो डॉक्टर आपके किस बीमारी का इलाज करेगा? डॉक्टर तो आपको आर्जी तौर पे कोई दवाई दे के जान छुड़वा लेगा, लेकिन आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप उसी मर्ज का इलाज करवाते हैं। तो यहाँ पे आप जा रहे होते हैं स्पेशल एक पॉइंट लेके कि मेरा ये मसला है। इस वजह से ज़्यादा लोग मार खा जाते हैं। जब पूरा फैसला इस पे आएगा, हर चीज़ एक एक की डिटेल वहाँ पे लिखी जाएगी, या कफ़ील कंपनी के साथ आपका मुआहदा तय हो जाता है, जिस तरह मकतब अमल वाले सबसे पहला काम करते हैं, आपके कफ़ील को बुलाते हैं, मंदूब को बुलाते हैं और आपको सामने बिठाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपस में आपका मामला तय हो जाए, और ज़्यादातर मामलात यहाँ पे तय हो जाते हैं। लेकिन आप इन चीज़ों में खुद ही इतने उलझ जाएंगे कि आपको खुद ही नहीं पता चलेगा कि मेरा क्या हुआ है, और आखिर में पता चलेगा कि बजाय इसके कि आपने जो केस किया था उसमें आपको कोई फ़ायदा होता, बजाय इसके आप उससे नुकसान उठा लेते। और इसी तरह जो केस सुनने वाला बंदा है, अगर मकतब अमल में आपके कफ़ील के साथ किसी किस्म का कोई मुआहदा तय नहीं होता
کیس عدالت میں چلا جاتا ہے تو بھائی آپ ان ساری چیزوں کے جوابات خود ہی نہیں دے پائیں گے اگر اس میں سے آپ مزید چیزیں بھی ایڈ کر دیتے ہیں. بہت زیادہ لوگ اس طرح کی غلطیاں کرتے ہیں. تو کیس آپ جب بھی کریں ٹو دا پوائنٹ کیس کریں, اپنے منیمم پوائنٹس, اور آپ نے فرسٹ ڈے سے لے کر اینڈ تک آپ نے اپنے جو بیانات ہیں وہ صحیح دینے ہیں اور ایک ہی بیان دینا ہے, کیونکہ اینڈ پہ جا کے یہاں پر کچھ چیزیں اور بھی لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو جاننا ضروری ہے. یہاں پہ اینڈ پہ جا کے کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کو جاننا یہاں پہ ضروری ہیں. یہاں پہ لکھا گیا ہے, یہاں پر آرٹیکل کے حوالے دیے گئے ہیں کہ اگر آپ نے جو اوپر چیزیں بیان کی ہیں, اگر آپ نے غلط بیانی کی اور کیس غلط ثابت ہو گیا تو پھر آپ کو فائن بھی ہو سکتا ہے. اس لیے آپ سچے ہوں, چاہے اگر آپ کے پاس ثبوت نہیں ہے اور آپ کا کفیل یا کمپنی یا آپ کے خلاف اگر وہ سچے ہو جاتے ہیں, چاہے وہ جھوٹے ہوں, لیکن آپ کے پاس جب پروف نہیں ہوں گے تو ایسی صورت میں نقصان آپ کا ہی ہوگا. تو سب سے پہلی چیزیں یہ ضروری ہیں کہ آپ اپنے ٹو دا پوائنٹ بات کریں, اپنے جو اہم پوائنٹ ہیں ان پہ پکے رہیں, ان کے ثبوت اپنے پاس رکھیں. ایک بندہ ہے کیس کرنے جا رہا ہے, اس کے پاس کانٹریکٹ لیٹر ہی نہیں ہے, اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ میری بیسک سیلری کیا ہے, اور اسی طرح ایک بندہ ہے وہ کفیل سے بائی ہینڈ پیسے لے رہا ہے. ابھی تو ختم ہو گیا سسٹم, ابھی تو کفیل کو بھی پابند کیا گیا ہے کہ بینک میں سیلری دے, لیکن پچھلے کئی سالوں سے آپ کا جو ریکارڈ ہے وہ ہے ہی نہیں آپ کے پاس, تو پھر آپ کو ہی مسئلہ ہوگا, آپ کے لیے ٹینشن بن جائے گی کہ یہ کیا بنے گا. اور اسی طرح کچھ لوگ, مثلا ایک بندہ ہے کفیل سے ایک ادھار لے لیتا ہے یا اس کے اوور ٹائم ہے اور کفیل اس کو چیک بنا کے دے دیتا ہے, اوپر لکھ لیتا ہے آپ کی سیلری, آپ کے 2 مہینوں کی سیلری, چاہے وہ آپ نے ادھار لیا ہو, چاہے آپ کا وہ اوور ٹائم ہو, وہ علیحدہ سے ملنا چاہیے تھا, لیکن اس پہ وہ سیلری لکھ دیتا ہے تو وہ بھی آپ کی سیلری میں کاؤنٹ ہو جائے گی. بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ کو پہلے اپنے کیس کو خود سے اسٹڈی کرنا ہوگا کہ آیا آپ کے پاس وہ ساری چیزیں ہیں. بے شک سارا ڈیٹا آن لائن موجود ہے, آپ کا اقامہ ایکسپائر ہے کتنے عرصہ سے, وزارت العمل میں جا کے آپ نے بتانا ہے, تو کوئی ضروری نہیں ہے آپ کو پروف دینا. آپ کی سیلریز آپ کو نہیں مل رہی تو آپ کو وہاں پہ پروف دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے, کیونکہ آن لائن ڈیٹا ہر چیز موجود ہے, بینکس کے پاس ڈیٹا ہے, وزارت العمل میں ڈیٹا موجود ہے کہ بندے کو کتنے عرصہ میں کتنی سیلریز ملی ہیں, باقی کتنی رہ گئی ہیں, اس کی سیلری نہیں ملی. لیکن اگر آپ وہاں پہ جا کے کلیم کر دیتے ہیں میری سیلری 3000 ریال ہے اور آپ کی سیلری کانٹریکٹ میں وہاں پہ 1200-1300 لکھی ہوئی ہے, تو یہ غلط ہے. اس لیے آپ پہلی غلطی تو یہ مت کریں کہ جب بھی کانٹریکٹ کریں اپنی سیلری صحیح لکھیں, کفیل کے ساتھ کمپنی کے ساتھ آپ ایگریمنٹ ہی نہ کریں. تو اگر آپ وہ ایگریمنٹ کر لیتے ہیں تو پھر آپ اس 3000 پہ نہیں جائیں گے جو زبانی کلامی آپ کو سیلری کی بات کی گئی ہے, بلکہ آپ کی سیلری وہی مانی جائے گی جو لکھی ہوئی ہوگی کانٹریکٹ میں. امید ہے آج کی انفارمیشن آپ کو اچھی لگی ہوگی. انفارمیشن اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. لائک کا ایک بٹن دبانے میں آپ کا کوئی نقصان نہیں ہے, لیکن ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.